हैं और रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सबसे पहले आपको दिखाएंगे, जहां जून तक पूरा होगा मंत्रियों के बंगले का काम। बता दें आपको, नवा रायपुर में बन रहे सीएम हाउस और मंत्रियों के बंगले। कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे का बयान इस पर सामने आया। इसी कार्यकाल में नए आवास में होंगे शिफ्ट। सीएम नवा रायपुर में बसाहट के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। सीएम हाउस और मंत्रियों के बंगले का काम कराया गया है। जून तक निर्माण कार्य जो है वो पूरा कर लिया जाएगा। जाति और धर्म की राजनीति पर चौबे का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा, देश के ज्वलंत मुद्दों से ध्यान पाने की कोशिश, कभी हिंदू मुस्लिम कभी जाति की बात करती है बीजेपी। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको दिखा रहे हैं रायपुर से। सबसे पहले आपको बता दें कि बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां मंत्रियों के बंगले का काम जो है वो जून तक से पूरा हो जाएगा। और इसी पर मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि अपने इसी कार्यकाल में नए बंगले में सभी मंत्री जो है वो शिफ्ट हो जाएंगे। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं रायपुर में। बता दें कि नवा रायपुर में सीएम हाउस और मंत्रियों के बंगले का काम जो है वो जारी है, जिसके जून तक पूरा होने की बात जो है इस वक्त कही जा रही है। बसाने और बसाहट बढ़ाने के लिए हमारा प्रयास था। आदरणीय मुख्यमंत्री जी चाहते थे कि वहाँ सारे अधिकारी और मंत्रिमंडल के लोग वहाँ अगर चले जाएंगे तो नया रायपुर में लोगों की बसाहट बढ़ेगी, इसीलिए काम शुरू किया गया था। और जून महीने तक माननीय मुख्यमंत्री जी के और विधानसभा अध्यक्ष के और सभी मंत्रियों के आवास लगभग पूर्ण हो जाएंगे, ऐसा लोक निर्माण विभाग का स्टेटमेंट मैंने पढ़ा है। तो जैसी आवास पूर्ण हो जाएंगे, सारे मंत्री नए राजधानी में अपने निवास में चले जाएंगे। मुझे लगता है देश में लोगों का ध्यान बटाने के लिए सारी बातें हो रही हैं। लगभग मोदी जी अपने दूसरे कार्यकाल में जो गवर्नेंस होना चाहिए, जो सरकार की लोगों के प्रति काम दिखना चाहिए, उसमें पूर्णतः सरकार फेल हो चुकी है। नौजवान परेशान हैं, किसान त्रस्त हैं। तो ध्यान बटाने के लिए कभी जाति की बात, कभी धर्म की बात, कभी मुस्लिमों की बात, कभी सारी विभाजनकारी बातें ये लोग करते हैं। कभी देश की समस्याओं पे, मूल समस्या पे चर्चा ये क्यों नहीं करना चाहते? इसका मूल कारण यही है, ध्यान बटाने के लिए सारी बातें होती हैं। चलिए, इसी खबर पर हमारे विशेष संवाददाता गौरव शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, जिस तरीके से सबसे पहले आपसे जानकारी चाहेंगे, जो खबर सामने आ रही है कि मंत्रियों के बंगले का काम जो है वो जून तक से पूरा हो जाएगा, क्या कुछ जानकारियां इसमें और कितनी तेजी से वहां का काम किया जा रहा है अभी? देखिए, मुख्यमंत्री निवास का जो काम है वो लगभग 80% पूरा हो चुका है। फिनिशिंग का काम जो है वो अंतिम चरणों में है। इसको जून तक के पूरा कर दिया जाएगा। न सिर्फ मुख्यमंत्री निवास बल्कि विधानसभा अध्यक्ष का निवास, मंत्रियों का निवास और जो अधिकारियों के निवास है उसके काम भी जून तक पूरे कर लिए जाएंगे। और ये जो निवास है यहाँ पर शिफ्ट होने की जो शुरुआत है वो भी हो जाएगी, क्योंकि निर्माण पूरा होते ही सभी मंत्री, मुख्यमंत्री यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे और इसी कार्यकाल में शिफ्ट होंगे। इस बात को लेकर मंत्री रविंद्र चौबे का बड़ा बयान आया है। तो मैं मुख्यमंत्री निवास के संबंध में एक्सक्लूसिव जानकारी हमारे दर्शकों से शेयर करना चाहूंगा। 5 बेडरूम का ये जो है पूरा सीएम हाउस होगा। यहाँ पर जन चौपाल के लिए अलग से सेक्टर बनाया गया है, जहाँ पर मुख्यमंत्री प्रदेश भर से आए हुए जो नागरिक हैं उनसे मिल सकेंगे। साथ ही साथ सीएमओ और ओएसडी के लिए अलग से कार्यालय बनाया गया, मुख्यमंत्री सचिवालय के लिए कार्यालय बनाया गया। तो कुल मिलाकर सर्व सुविधा युक्त मुख्यमंत्री निवास होगा, जहाँ पर मुख्यमंत्री प्रदेश भर से आए लोगों से मिल सकेंगे। 6 एकड़ में इसका निर्माण कराया गया है। मंत्रियों का बंगला भी इसी अंदाज में बनाया गया है। साथ ही साथ अधिकारियों के बंगले भी हैं, उनका भी निर्माण काफी तेजी से चल रहा है। जून तक के इन सभी के पूरे होने की बात कही जा रही जी गौरव, इसी के साथ ही मंत्री रविंद्र चौबे का एक बयान भी जो है वो सामने है, जहां पर उन्होंने कहा है कि हिंदू धर्म की बातें करती है बीजेपी और देश के महत्वपूर्ण मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाती है। क्या प्रतिक्रिया अब तक इसमें सामने आई है? निश्चित रूप से कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे का बयान सामने है कि देश के जो ज्वलंत मुद्दे हैं, महंगाई है, बेरोजगारी, इन तमाम मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश की जाती है। कभी जाति के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर जो भारतीय जनता पार्टी है ध्यान को भटकाने की कोशिश करती, तो इस बात को लेकर कहते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ सीधे तौर पर कहना है कि राहुल गांधी ने कल भी जो देश के ज्वलंत मुद्दे हैं उस पर बातचीत की है, उस पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की, लेकिन भाजपा लगातार मुद्दों से भटका रही। जी गौरव, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए।